पर यूपी में भले ही फॉर्म भरने की तारीख बढ़ा दी गई है, लेकिन सियासत जोरों पर है। सीएम योगी ने जहां कार्यकर्ताओं को पूरी ताकत से एसआईआर के काम में जुटने का मंत्र दिया, वहीं अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान भी जारी है। अखिलेश के बयान पर मौलाना बरेलवी ने सवाल उठाते हुए अखिलेश पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाया। एसपी सांसद के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। एसआईआर को लेकर यूपी में सियासी पारा हाई है। लखनऊ में सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया कि वो 26 दिसंबर तक जी जान से एसआईआर के फॉर्म भरवाने में लोगों की मदद करें, क्योंकि उनकी ये मेहनत विधानसभा चुनाव में नजर आएगी। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी। 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार बड़े पैमाने पर लोगों के वोट काटने की तैयारी में है। वोटर लिस्ट में उनके क्षेत्र से भी लाखों लोगों के नाम काटे गए। बीजेपी जहाँ जहाँ हार जाती है वहाँ वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूँ, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। और हमारे बगल में एक कॉन्स्टिट्यूंसी है फर्रुखाबाद, वो भी समाजवादी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, वहाँ भी लगभग 2-2.5 लाख वोट कट रहा है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लगातार बीएलओ की मौत हो रही है। सरकार को आखिर एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों है? समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार पर एसआईआर के बहाने वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी तो बेईमानी हर तरह की कराती है, मशीनों से तो कराती है और प्रशासनिक अधिकारियों का प्रयोग वो करते हैं और पैसे वो बांटते हैं। तो इस तरीके का काम करती है। उसका मुकाबला उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे और फिर चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। कहीं भी किसी भी राज्य में ऐसे नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का कोई अख्तियार नहीं है एसआईआर ऐसे ही करने का, अनलेस कि वहाँ कोई कंप्लेन हो, किसी तरह की गड़बड़ी हुई हो, उस एरिया में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसआईआर हो सकता है। मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि एसआईआर के नाम पर अखिलेश मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष इस एसआईआर को हिंदू और मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के वोटों को काटा जा रहा है, निकाला जा रहा है, छाटा जा रहा है, जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं है। किसी का न वोट काटा जा रहा है, न निकाला जा रहा है, न छाटा जा रहा है। अखिलेश यादव झूठ बोल रहे हैं और मुसलमानों को भ्रमित करना चाहते हैं। वहीं अयोध्या में एसआईआर फॉर्म में माता पिता के नाम की जगह भगवान के नाम लिखने पर संतों का कहना है कि अब उनका जीवन भगवान के नाम पर ही है। देखिए, जब संस्कार होता है गुरु जी के द्वारा, जब उनको जो अच्युत गोत्र हो जाता है, उनका पुनर्जन्म के रूप में जाना जाता है। जो जन्म था वह बदल जाता है, पुनर्जन्म के रूप में होता है। उनके गोत्र अच्युत गोत्र हो जाते हैं, वह भगवान के गोत्र के हो जाते हैं, तो भगवान ही उनके सर्वस्व रहते हैं। विभिन्न देवी देवताओं को ही अपना इष्ट मान के, माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालुर, ऐसा समझकर कि हमारे माता हमारे पिता अब सब कुछ भगवान है, अब सब कुछ हमारा देश और धर्म पर ही न्यौछावर है। यूपी में भले ही एसआईआर फॉर्म भरने की तारीख इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दी है, लेकिन इससे लेकर विपक्ष की तरफ से बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। वहीं बीजेपी भी पलटवार में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में कथित वोट चोरी के खिलाफ बड़ी रैली की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को चोरी की सरकार बताया। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस संसद में तो जवाब नहीं दे पाई, वहां से वॉकआउट कर गई, लेकिन सड़क पर अपनी हताशा और निराशा को कार्यकर्ताओं के उत्साह का नाम दे रही है। रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के आरोपों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया गया। पार्टी का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही हैं और सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि पूरी ताकत मोदी को हराने में लगानी है। सीडी का आया, मैं क्या करूं? कि सीबीआई का आया, मैं क्या करूं? और अरे इतने छोटी सी चीज को अगर आप डरते हो तो आप जान देने की बात करते हो कभी कभी पार्टी के लिए। तो मैं बोलूंगा कि ये बात आपसे मन से निकालो, धैर्य रखो, सोच से कदम उठाओ, हम सब मिलके काम करेंगे, ये मोदी कहीं नजर नहीं आएगा। कांग्रेस की रैली पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि संसद में तो विपक्ष जवाब नहीं दे पाया और वॉकआउट कर दिया, लेकिन अब रैली के बहाने झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। कुछ इस प्रकार के नारे लगे हैं जो कि बहुत आपत्तिजनक है और कुछ इस प्रकार के वहां गेटअप में लोग आए थे। कोई किसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था, कैदी के रूप में दिखाया गया था, कोई पुलिस बन के आया था, घसीट के कैदी को लेके जा रहा था। यह भारतवर्ष की संस्थाओं के ऊपर, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर राहुल गांधी और उनकी पार्टी का प्रहार है। हम इसका घोर आपत्ति करते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया। भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है। ईडी भेजी, इनकम टैक्स भेजा, सीबीआई भेजी और जैसे जैसे जिनका दिल कमजोर था, जो सह नहीं पाए, वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, वैसे वैसे इनकी वॉशिंग मशीन उनको धोकर उनको पाक बनाती रही। वोट चोरी के मुद्दे पर जनता को जागरूक करने और दबाव बनाने के लिए ये रैली की गई है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और सचिन पायलट जैसे वरिष्ठ नेता शामिल रहे। वहीं बीजेपी से कांग्रेस की हताशा, निराशा का प्रदर्शन बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया। लखनऊ में हुए भव्य कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम और यूपी बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। यह ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। रिपोर्ट देखिए। सर्वसम्मति से भाई पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में घोषित करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। यूपी बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। बीजेपी के मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पंकज चौधरी के कमान में आगामी चुनाव में बीजेपी लड़ाई लड़ेगी। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पंकज चौधरी के नाम का औपचारिक ऐलान होने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी का झंडा नवनिर्वाचित अध्यक्ष को सौंपा। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हम सब कार्यकर्ता के नाते उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक सशक्त भारतीय जनता पार्टी की बनाने की जो यात्रा है, उस संकल्प के साथ जुड़ेंगे।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध जीता है। मैं रोमांचित हूँ, उत्साहित हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। कार्यकर्ताओं के इस महासंगम के अवसर पर कि केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ये ऐलान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश में होने वाले जिला पंचायत चुनाव पर भी इसका खासा असर पड़ेगा। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा। पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा सीट से 7 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी पूर्वांचल में कुर्मी, ओबीसी, सवर्ण वोटों में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वो महाराजगंज से 7 बार सांसद रहे। पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब देश में भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, तब भी आदरणीय पंकज चौधरी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराजगंज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के 17वें अध्यक्ष बने पंकज चौधरी कुर्मी बिरादरी से चौथे अध्यक्ष हैं। इनसे पहले विनय कटियार, ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह भी इसी बिरादरी से अध्यक्ष रह चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।